वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। सर्दी की रात थी और एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना खंडहर खड़ा था जो हमेशा घने अंधेरे में डूबा रहता था। उस खंडहर के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय किसी का चीखना, किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता था। यह खंडहर पहले एक बड़े महल जैसा दिखता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म होने लगा। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उस महल में एक पुराने तंत्र विद्या के प्रयोग से कुछ अनहोनी घटनाएं घट चुकी थीं, जो आज भी उस खंडहर में छिपी हुई थीं। सिद्धार्थ, जो एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार था, ने एक दिन उस खंडहर के बारे में सुना। उसने गांव वालों से कई बार यह रहस्य पूछा, लेकिन हर बार लोग डरते हुए चुप हो जाते थे। सिद्धार्थ का मन बहुत खींचता था और उसने तय किया कि वह इस कहानी का सच सामने लाएगा। वह हमेशा से रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने का इच्छुक था, इसलिए उसने इस मामले में भी खुद को डुबोने का निर्णय लिया। अगली रात सिद्धार्थ ने अपने कैमरे और नोटबुक को हाथ में लिया और खंडहर की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोग उसे देखकर घबराए हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कोई डर नहीं था। वह तय कर चुका था कि आज वह इस खंडहर के रहस्य को उजागर करेगा। खंडहर के पास पहुंचते ही सिद्धार्थ ने देखा कि वहां एक घना अंधेरा था। हवाएं तेज थीं और हर दिशा से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। खंडहर का माहौल भयावह था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। उसने अपने कदम बढ़ाए और खंडहर के भीतर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों से पुरानी सी उबकाई वाली गंध आ रही थी और खिड़कियों से घने अंधेरे की परछाइयां झांक रही थीं। हर कदम पर एक सिहरन सी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ ने अपने कैमरे को चालू किया और खंडहर के एक कोने में रखा। धीरे धीरे वह अंधेरे में धकेला गया। आखिरकार सिद्धार्थ उस स्थान तक पहुंच गया जहां से वह अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह आवाजों के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी छाया प्रकट हुई। वह छाया एक महिला की थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। महिला की आंखें पूरी तरह से खाली थीं और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सिद्धार्थ को घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने अपने डर को काबू करने की पूरी कोशिश की। तुम भी यहां आए हो तो अब तुम भी मेरी तरह इस घर में बंध जाओगे। तुम कौन हो और यह सब क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं यहां एक प्रेम कहानी का हिस्सा थी, लेकिन वह कहानी मेरे लिए शाप बन गई। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिली और इस घर में मेरी आत्मा बंधी हुई है। मैं कभी मुक्त नहीं हो सकी। तुम जो यहां आए हो, मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने उस व्यक्ति के साथ बहुत गहरी नफरत की थी जिसने मुझे मार डाला। वह मुझे धोखा देकर मेरे जीवन को तबाह कर गया। उसने मुझे और मेरे सपनों को नष्ट कर दिया। मेरी आत्मा अब इस घर में फंसी हुई है और मुझे शांतिपूर्ण मृत्यु चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। वह व्यक्ति इस घर में एक तंत्र विद्या का अभ्यास करता था। उसका नाम आदित्य था। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। अब वह इस घर में तंत्र मंत्र से बंधा हुआ है और उसकी आत्मा भी इस घर में कैद हो गई है। सिद्धार्थ ने यह सब सुना और तय किया कि वह आदित्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेगा। अगले दिन वह घर के पुराने दस्तावेजों को खंगालने गया। उसने बहुत सारी पुरानी किताबें और पत्रक पढ़े और अंत में उसे आदित्य के बारे में बहुत कुछ पता चला। आदित्य एक बहुत बड़ा तंत्र विद्या विशेषज्ञ था
और उसकी तंत्र मंत्र की साधना को लेकर वह काफी प्रसिद्ध था। लेकिन उस साधना के दौरान आदित्य ने एक बहुत खतरनाक तंत्र प्रयोग किया, जिससे उसकी आत्मा भी इस खंडहर में बंध गई। रात को फिर से सिद्धार्थ ने खंडहर में जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब उसे वह रहस्य उजागर करना ही होगा। खंडहर के भीतर पहुंचने के बाद उसने आदित्य की आत्मा का सामना करने की ठान ली। जैसे ही सिद्धार्थ आदित्य के कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक अजीब सी ऊर्जा फैली हुई थी। आदित्य की आत्मा वहां खड़ी थी, जो एक शापित रूप में बदल चुकी थी। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थीं। तुम्हारे कारण यहां जो भी हुआ वह अब खत्म होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हराओगे? तुम मेरी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हो? सिद्धार्थ ने ठान लिया कि अब उसे उस आत्मा को शांति देनी ही होगी। उसने तंत्र विद्या का एक छोटा सा मंत्र पढ़ा, जो उसे आदित्य के बारे में किताबों से मिला था। जैसे ही सिद्धार्थ ने मंत्र का जाप किया, आदित्य की आत्मा चीखते हुए एक चमकदार रोशनी में समा गई। फिर अचानक खंडहर में शांति फैल गई। जैसे ही आदित्य की आत्मा मुक्त हुई, वहां का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। खंडहर में अब कोई डरावनी छाया नहीं थी। तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांतिपूर्वक जा सकती हूं। धन्यवाद। तुम अब मुक्त हो। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। और वह खंडहर से बाहर निकल आया। अब वह खंडहर पूरी तरह से शांति में डूबा हुआ था। सिद्धार्थ जानता था कि इस रहस्य का हल उसने पा लिया था, लेकिन उसे यह एहसास भी हुआ कि कभी-कभी डर और रहस्य का सामना करने से हमें अपने जीवन में एक नई राह मिलती है। उस रात सिद्धार्थ ने इस घटना को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वह जानता था कि उसने न केवल एक पुराने खंडहर का रहस्य उजागर किया था, बल्कि एक शापित आत्मा को शांति भी दिलाई थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां, जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं